परिंदों को काटने के बाद मर जाती हैं। 10th के बाद को पढ़े हैं। स्टेमन में एंथर पर बनने वाले पॉलन ग्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 मिलीमीटर की लेंथ को उनके लिए उनके घर को ना तोड़ें, उन सबकी मौत भी हो जाती है, फिर तो वो सेफ ही है। जय हिंद। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि मधुमक्खियां हम जैसे मासूम दरिंदों को काटने के बाद मर जाती हैं। इस वीडियो में हम इसी फैक्ट को डिकोड करते करते इनके बारे में और भी फैक्ट्स को जानेंगे और इन पर एक पूरा डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। बीज इंसेक्ट के कैटेगरीज में आते हैं जो कि वास्प और आंट से काफी करीबी होते हैं। इनका पॉलिनेशन के प्रोसेस में काफी ज्यादा रोल होता है। देखिए, अगर आप 10th के बायो को पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन में एंथर पर बनने वाले पॉलन ग्रेन किसी कारणवश फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, हम इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब द ट्रांसफर ऑफ ए pollen grains from anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination। यहाँ पर जिन कारणों की वजह से पॉलिनेशन होता है उन्हीं में से एक कारण है बीज। पॉलिनेशन के कुछ कारण इस तरह से हैं: बाय एयर, बाय बर्ड्स, बाय एनिमल्स, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट। जब हम बीज के पॉलिनेशन की बात कर ही रहे तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बीज द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो कॉमर्शियली और इकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोलॉजिकली ये इस तरह से बेनिफिशियल है। पहला है बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस। हालांकि हमें मालूम है कि वर्ल्ड का 90% रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज डन बाय बीज। दूसरा है हैबिटेट एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। देखिए, पॉलिनेशन के थ्रू बीज तरह तरह के नए नए प्लांट्स को जन्म दिलवाते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम तो बैलेंस होता ही और साथ ही साथ हमारा फूड साइकिल भी कंप्लीट रहता है। दो और कारण कुछ इस तरह से हैं: सॉइल हेल्थ एंड इरोजन प्रिवेंशन, सपोर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पर आते हैं। सबसे पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन को इंगेज करते हैं। इकोनॉमिकल वैल्यू इंक्रीजमेंट, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी जैसी चीजें भी इनके द्वारा इन्फ्लुएंस होती हैं। हमारे इस दुनिया में 20 के पूरे 20,000 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो 7 बायोलॉजिकल फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। 20 के कुछ ऐसे स्पीसीज है जैसे कि हनी बी, बम्बलेस एंड स्टिंगलेस बीज। ये सभी हमारे सोसाइटी या कॉलोनी में भी पाए जाते हैं और इनके 90% से ज्यादा स्पीसीज एकांत में रहना पसंद करते हैं, लाइक मैसून बीज, कारपेंटर बीज, लीफ कटर बीज, स्वीट बीज एंड मेनी मोर। बात उनके प्रेजेंस की तो ये हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के, या अभियानों की थोड़ा कोल्ड इलाका है। सभी वैरायटी में बीज के साइज की रेंज की बात करें तो मिनिमम 2 मिलीमीटर और मैक्सिमम 39 मिलीमीटर का है। इन सब में सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है मेगाचिली प्लूटो, जिसको द किंग ऑफ बीज भी बोला जाता है, जिनके फीमेल वर्जन 39 मिलीमीटर की लेंथ को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ना उनके पर्सनल जानकारी के बाद हम फैक्ट्स पर आते हैं। क्या सच में ये काटने के बाद मर जाती हैं? देखिए, कभी भी मधुमक्खियां पहले अटैक नहीं करती, वो तभी अटैक करती है जब उनको अपनी सुरक्षा करना होता है। ऐसा नहीं है कि जब वो हमेशा डंक मारती है तो हमेशा मर ही जाती है। ऐसा तभी होता है जब वो ऐसे जानवर को डंक मारती है जिसका स्किन इलास्टिसिटी वाला होता है, लाइक हम लोगों का। बट वाई? ये देखो, यही है इन सब का डंक, जो कि इलास्टिक स्किन में जाते ही फंस जाता है। देखिए, इस फंसे हुए डंक को जाहिर सी बात है कि वो लोग निकालने की कोशिश तो जरूर ही करेंगे। खुद को छुड़ाने के प्रयास में वो लोग जोर लगाते हैं और भी ज्यादा जोर लगाते हैं। उनके इसी प्रयास में अपने डंक के साथ साथ वो अपने अंदरूनी पार्ट भी बाहर निकाल लेते हैं, जिसके कारण उन सब की मौत भी हो जाती है। बट याद है कि ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है जब डंक खाने वाले का स्किन इलास्टिसिटी वाला हो। अगर स्किन नॉन इलास्टिसिटी वाला हुआ तो वो लोग अपना काम आसानी से कर अपना काम निपटा सकते हैं। हाँ, फिर तो वो सेफ ही है। वेल, एज वी नो कि इनका भी डिप्लीशन चल ही रहा है। इंडिया में मधुमक्खी पालन उतना पॉपुलर तो नहीं है, बट हमें चाहिए कि अगर वो लोग अपना घर कहीं पे बनाए हो तो उसे तोड़े ना, उनके लिए उनके घर को ना तोड़े। वेल, हम ये भी जानते हैं कि इनके द्वारा शहद प्रोड्यूस कराया जाता है, जिसको द टाइमलेस ट्रेजर ऑफ टेस्ट भी बोला जाता है, जिसको हजारों सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। और हाँ, अभी हाल ही में हुए स्टूडेंट के साथ सबसे बड़े स्कैम नीट स्कैम 2024 को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से डिटेल में समझे। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।